किसी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जिनके ख्वाब ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इसी पे एक कहानी है ना कि एक इंसान था, वो अपने जीवन से एकदम हार गया था, बहुत परेशान था। उसको लगता था कि हमारा जीवन जो है व्यर्थ है। वो बहुत मेहनत करता था अपने काम को लेके, लेकिन उसका जो लगता था कि जो वो मेहनत कर रहा है वो उसको फल नहीं मिल रहा है। वो ये विचार कर रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जो दुख है, मेरा तकलीफ है, मेरा जो समस्या है वो दूर हो जाए। कई लोगों से उसने बात की, लोगों ने उसे तरह तरह के सुझाव दिए। किसी ने उससे कहा कि तुम भगवान की आराधना करो, भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हारा जितना भी दुख है वो दूर हो जाएगा। तो उसको ये सही लगा कि क्यों ना हम भगवान की आराधना करें। तो वो फिर लग गया, भगवान की आराधना करने लगा, पूजा करने लगा, एकदम हमेशा अपना पूरा का पूरा ध्यान उसी पे लगा के रखा कि भगवान प्रसन्न होंगे और उनसे हम पूछेंगे कि क्या ऐसा करें हम, या हमको कुछ ऐसा आप दे दें जिससे हमारा सारा दुख दरिद्रता दूर हो जाए। खूब लगन से, मन से एकदम भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। उसकी तपस्या देख के भगवान प्रसन्न हो गए और उसके पास आए। तो जब भगवान प्रकट हुए तो उसने भगवान से कहा कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि मेरा भी जीवन सफल हो। तो भगवान ने उससे एक लाल रंग का बहुत सुंदर सा पत्थर दिया। बोला इसको लेके जाओ मार्केट में, जो तुमको दिखाई दे, जिस तरह का भी शॉप तुमको दिखाई दे, दुकान दिखाई दे, वहाँ पे इसको बेचने की कोशिश करो। समझ में आया? तो वो एक रंगीन पत्थर था लाल रंग का, वो उसको लेके जाता है। सबसे पहले एक ऐसे दुकान पे जाता है जहाँ सब्जी बिक रही होती है, और उस दुकानदार को वो देता है, बोलता है ये मेरे पास पत्थर है, आप इसका कुछ मूल्य हमको दे दें। तो दुकानदार देखता है, बोलता है कि ठीक है, इसको सजाने लायक तो है ही, मैं इसको खरीद लूँगा आपसे, लेकिन इसके एवज में मैं 12 किलो आपको आलू दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखता है, बोलता 12 किलो, भगवान 12 किलो के लिए थोड़ी ना देंगे हमको, है ऐसा हो सकता है क्या कि भगवान 12 किलो आलू के लिए सिर्फ ये पत्थर दे दें? तो उसको लगता है कि नहीं ये कम है। तो बोलता है इससे और कुछ नहीं मिल सकता? बोले बहुत करेंगे हम, 15 किलो आलू दे देंगे, इससे ज़्यादा हम इसका कुछ नहीं दे सकते क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, उसको पत्थर को लेता, बोलता हमको बेचना नहीं है, आगे बढ़ जाता है। फिर अगले दुकान पे जाता है जहाँ पे अनाज बिक रहा होता है। उस पत्थर को उस अनाज विक्रेता जो सेठ रहता है उसके पास लेके जाता है, उसको देता है और बोलता है कि इसके एवज में हमको कुछ आप दे दें जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। तो वो देखता है सेठ, और ऐसे देख के फिर कहता है इसका मैं 20 बोरी अनाज आपको दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बोलता है 20 बोरी तो कम है, आप और सोच लें। तो बोलता है 20 बोरी इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, और बहुत इंसिस्ट करोगे तुम तो 25 बोरी दे दूंगा, लेकिन इसका कोई हमारे यूज में नहीं है, लेकिन हाँ ये सुंदर लग रहा है, इसको मैं घर पे ले जाके सजाऊंगा। फिर वो बोलता है कि नहीं ठीक है, आप हमको हमारा पत्थर वापस कर दें, हम दूसरी जगह देखेंगे। उसको लेके जाता है एक ज्वेलरी शॉप की दुकान पे, आभूषण केंद्र पे। वो आभूषण विक्रेता के पास लेके जाता है उस पत्थर को, उसको देता है। वो जो आभूषण विक्रेता था उसको देख के उसकी आंखें चौधिया जाती है, क्योंकि वो नायाब पत्थर की तरह दिख रहा था उसको। और एक जौहरी जो होता है वो रत्नों की का जो सही मूल्य लगा सकता है। तो वो कहता है कि है तो बड़ा सुंदर पत्थर ये, और बहुमूल्य भी लग रहा है, मैं इसका तुमको 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। अब वो सोचता है कि वो 12 किलो आलू दे रहा था या 20 बोरी अनाज दे रहा था, ये 50 लाख का ये दे रहा है। बोलता नहीं इसको बेचने का नहीं है, ये मैं वापस हमको दे दो। बोलता कि अरे क्या हुआ बताओ, चलो 80 लाख रुपए तुमको दे दूंगा, लेकिन ये दे दो हमको अब। तो बोलता है नहीं नहीं हमको बेचना नहीं है। वो लेके आगे बढ़ जाता है। आगे एक हीरे का व्यापारी था, उसके पास लेके जाता है उसको, लाल पत्थर को। जब हीरे के व्यापारी के पास उसको ले जाके देता है, उसको उसके सामने रखता है, तो हीरे का व्यापारी, अब वो भी रत्न की पहचान रखता था, तुरंत देखता और बोलता ऐसा है कि ये बहुमूल्य है, ये बेशकीमती है, इसको तुम मुझे दे दो, और तुमको इस दुकान में जो भी चीज दिख रही हो, जो भी चीज जितनी क्वांटिटी में ले जाना हो ले जाओ। अब वो सोचता है कि यार इतना महंगा है ये, तो बोलता है कि नहीं हमको नहीं बेचना है। बोला नहीं तुम ले जाओ, तुम चाहते हो तो मैं कुछ जमीन भी लिख दूंगा तुम्हारे इस पत्थर के एवज में, लेकिन तुम इसको अब ले नहीं जा सकते, ये हमको दे दो। अब उसको लगता है कि यार कुछ तो लफड़ा है मामला इसमें पत्थर में। तो बोलता है कि नहीं इसको हमको बेचना नहीं है, आप हमको वापस कर दें।
तो बोलता है अरे क्या बताओ, तो क्या मैं दे सकता हूँ, दुकान लिख दूँ इसके जगह पे तुमको, चलो दुकान भी तुमको दे देता हूँ, लेकिन ये पत्थर तुम हमको दे दो। लेकिन वो मानता नहीं है, मांग लेता पत्थर, लेके वापस जाता है भगवान के पास। बैठे थे, क्योंकि उन्होंने ही तो भेजा था, बैठे थे वहीं पे। आता है, बोलता है प्रभु कैसी लीला है, इसी पत्थर का कोई हमको 12 किलो आलू दे रहा है, इसी पत्थर का कोई 20 बोरी अनाज दे रहा है, कोई 50 लाख रुपए 70 लाख रुपए दे रहा है, कोई अपनी दुकान तक देने के लिए राजी है। मतलब हम समझ नहीं पा रहे ये है क्या। भगवान बताते हैं कि जो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा जीवन निष्क्रिय है, ऐसा नहीं है। इस पत्थर को अपना जीवन मानो, इस पत्थर को क्या मानो। हर एक इंसान का जो जीवन होता है वो बहुमूल्य होता है, इससे बड़ा मूल्य किसी चीज का नहीं हो सकता। अब वो डिपेंड करता है कि तुम किसके सामने अपना जीवन प्रस्तुत कर रहे हो और किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो। हर एक आदमी तुम्हारा मूल्य अलग अलग लगाएगा, तुम्हारे जीवन का मूल्य अलग अलग लगाएगा। तुम निश्चित करोगे कि तुम्हारा मूल्य क्या है, और तुम्हारा कर्म निश्चित करेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो यानी कि जो वो पत्थर था वो हर एक इंसान के लिए अलग अलग मूल्य लगा रहा था। एक जौहरी था जो असल में पहचान रखता था, वो सोचो कितना लाखों लगा दिया, किसी ने अपनी दुकान बेचने के लिए कह दिया। तो इसी तरीके से हमारा जीवन है, हम अपने जीवन को चाहे तो बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, बेशकीमती बना सकते हैं। हम चाहे तो यहीं भवानीपुर चट्टी चौराहे पे रेड़ी की दुकान लगा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये सिलेक्शन हमारा होता है। सिलेक्शन दैट मीन्स अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से लिखोगे और अपना ख्वाब जो बड़ा रखोगे और उसके एवज में तुम उतना मेहनत करोगे तो अपने जीवन को बहुमूल्य बना दोगे। नहीं तो एक छोटा सा वो 12 किलो आलू के बराबर तुम्हारा जीवन रह जाएगा। इस कहानी का यही सीख है।